ॐ हिमाद्रे सम्भूता सुललितकरे पल्लवयुता सुपुष्पामुक्ताभिः भ्रमरकलिताचालकभरैः कृतः स्थाणुस्थानः कुचफलनता सूक्तसरसा रुजां हन्ति गन्ते विलसति चिदानंदलतिका। जय मां कात्यायनी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी एक नवीन विषय लेकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, आज का विषय है राजयोग के संबंध में। आज हम चर्चा करेंगे कि किन योगों के कारण मनुष्य राजयोग को प्राप्त करता है और उसका सभी कार्य राजसीय ढंग से चलता है। हर प्रकार के सुख से वह संपन्न रहता है। मित्रों, यहाँ पर देखा जाए तो अनेक ज्योतिष शास्त्र में जो पुस्तकें हैं उनमें अनेक योग राजयोग से संबंधित बताए गए हैं, परंतु पंच महापुरुष जो योग होता है वह विशेष राजयोगकारी होता है, जिसमें रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शशक योग, यह पंच महापुरुष योग माना जाता है। अन्य योगों में भास्कर योग, मरुत योग, इंद्र योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, यह भी राजयोग की परिधि में आती है। इनका सविस्तृत वर्णन हम अगली चर्चा में करेंगे। ज्योतिषाचार्यों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें उत्तर कालामृत ग्रंथ में उल्लेखित यह ज्योतिषीय खोज अब्दुल रहीम खान खाना ने की है। उन्होंने लिखा है कि यदा मुस्तरी करकटी वा कमानी अगर चश्मा खोरा पड़ी आयु खाने भला ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा हुआ बाल का बात साही करेगा। अर्थात इस ज्योतिष योग का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी उर्दू भाषा में किया है। ज्योतिष योग में स्पष्ट आता है कि 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12वें भाव में से किसी स्थान में गुरु स्थित हो तथा 8वें भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक चाहे साधारण परिवार में भी हुआ हो, परंतु वह जन्मा बालक राज्याधिकारी योग को प्राप्त होता है। उसको हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की सत्ता प्राप्त हो जाती है। वह अपनी बुद्धि से स्वयं स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है। राजनीतिक योगों में देखा जाए तो नीति कारक ग्रह राहु, सत्ता कारक ग्रह सूर्य, न्यायप्रिय ग्रह गुरु, जनता का हितैषी शनि और नेतृत्व कारक जो साहस का भी प्रतीक है वह मंगल। जब राज्य सत्ता के कारक दशम भाव, दशम से दशम सप्तम भाव, जनता की सेवा के छठे भाव, लाभ एवं भाग्य स्थान से शुभ संबंध बनाए तो व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बनेगा। और यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके इस योग में व्यवधान आएंगे। अन्य व्यवसाय एवं कैरियर की भांति
राजनीति में प्रवेश कराने वाले ग्रह कुंडली में देखे जाते हैं। यदि यह ग्रह सकारात्मक हैं तो आपको राजनीति में सफलता मिलेगी। राहु जो ग्रह होता है वह राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राहु को सभी ग्रहों में नीति कारक ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसका प्रभाव राजनीति के घर से होना चाहिए, अर्थात राहु का संबंध यदि दशम भाव में हो, वह पूर्ण बलवान हो, तो वह जातक राजनीति करने वाला होगा। इसी प्रकार से छठे भाव को सेवा का भाव माना जाता है। व्यक्ति में सेवा भाव होने के लिए इस भाव से दशम या दशमेश का संबंध होना चाहिए। सातवां भाव दशम से दशम होता है, इसलिए इसे विशेष रूप से देखा जाता है। राहु के पश्चात सूर्य ग्रह की विशेष भूमिका होती है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए सूर्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य को ही सरकार और सत्ता का कारक माना जाता है। इसके अलावा शासन की कुशलता, प्रसिद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिष्ठा, इच्छा शक्ति और यश का कारक भी सूर्य को माना जाता है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कुंडली में सूर्य का बलिष्ठ होना परम आवश्यक है। इसके पश्चात शनि की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि को जनता एवं जनता से मिलने वाले सहयोग का कारक माना जाता है। राजनीति में सक्रियता, जनता में सक्रिय होना शनि के सहयोग से ही होता है। यदि कुंडली में शनि बलिष्ठ है तो उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव सुख भवन माना गया है। कुंडली का चौथा जो भवन है वह जनता का कारक है, इसलिए चतुर्थेश का बली होना परम आवश्यक है। षष्ठ भाव एवं तृतीय भाव, कुंडली का जो छठा और तीसरा भाव है, यह प्रतिस्पर्धा की क्षमता एवं विरोधियों पर विजय को दर्शाता है। अतः इन भावों का बली होना राजनीति में बहुत ही आवश्यक है। दशम भाव जो होता है वह कर्म स्थान है। जब कुंडली में दशम घर को राजनीति का घर कहा गया है और जब जब कुंडली में यह दशमेश जो होता है वह मजबूत होता है, दशम भाव या दशमेश का जो स्वामी है वह उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशि में बैठा हो तथा गुरु नवम भाव में शुभ होकर के बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को राजनीतिक सफलता मिलती है। मित्रों, राजनीति में सफलता के लिए कुछ और भी विशेष योग दिए गए हैं। यदि सूर्य स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हो या सिंह का होकर के बैठा हो, केंद्र मूल त्रिकोणों में शुभ भावों में बैठा हो, तो वह मनुष्य राजनीति में सफल होता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के संयोग अनेक योग बताए गए हैं जिनसे राजनीति में सफलता मिलती है। यदि उक्त बताए हुए ग्रह आपके अनुकूल नहीं हैं तो राजनीतिक जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। वह केवल नेताओं का सहयोगी बन करके घूमता रहता है और मृग तृष्णा और मारीचिका में विधा रहता है, उसको कभी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ कात्यायनी। आप हमारे चैनल से जुड़ें एवं अन्य लोगों को भी धर्म लाभ से जोड़ने के लिए उनको भी इस चैनल से जोड़ें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में संदेश भेज करके समस्या का मुफ्त में उपाय एवं उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए योगों से